हेलो बच्चों, क्या हाल है। वेलकम टू अन अकेडमी अवेंजर्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आज का एजेंडा काफ़ी सिंपल है। मैं आपको जल्दी से बताने वाली हूँ कि आप क्लास 8 स्टूडेंट्स इस पूरे साल इंग्लिश में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपके पूरे इंग्लिश सिलेबस का ओवरव्यू होने वाला है। ओके, सो लेट्स गेट राइट टू इट। इंग्लिश आपका डिवाइडेड है मेनली 4 पार्ट्स में: लिटरेचर, ग्रामर, राइटिंग, रीडिंग। लिटरेचर आपका आएगा आपकी टेक्स्ट बुक से। ग्रामर में अलग अलग स्कूल्स अलग अलग टेक्स्ट बुक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, और अगर नहीं भी करते तो मैं हूँ आपको सारा ग्रामर समझाने के लिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। राइटिंग में हम देखेंगे कि मेनली क्या क्या कवर होना चाहिए, एंड रीडिंग में आ जाती है आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसका प्रिपेयर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपनी वोकैब्युलरी बढ़ाते रहें, अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। ओके, अब इन सारे 4 पार्ट्स को इंडिविजुअली एक बारी देख लेते हैं। तो आपकी टेक्स्ट बुक्स कौन सी है? हनी ड्यू है और इट्स सो हैपेंड है। हनी ड्यू आपकी मेन बुक है, इट्स सो हैपेंड आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है। ओके, नाउ आई वांट टू नो क्विकली कि हम में से कौन कौन है, कमेंट्स में छोड़ना, कि जो एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं। रीडिंग किन किन की हॉबी है? हमें मूवीज़ देखना अच्छा लगता है, वेब सीरीज़ देखना अच्छा लगता है, एनिमे देखना अच्छा लगता है, बट हम में से किन किन को एक्चुअली में रीडिंग करना अच्छा लगता है? क्योंकि अगर आपको रीडिंग करना पसंद है तो दिस इज़ गोइंग टू बी केक वॉक, मतलब बहुत ही आसान होने वाला है आपका लिटरेचर का सेक्शन, क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे इतने इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं लिटरेचर में कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको लगेगा कि आपको बहुत मज़ा आ रहा है। क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, बहुत ही टचिंग स्टोरी है वर्ल्ड वॉर के टाइम की, और साथ में हमारे पास पोएम है द एंट एंड द क्रिकेट। देन वी हैव द सुनामी विच इज़ एक्चुअली अ वेरी हॉरिफाइंग अकाउंट, मतलब वो उस बहुत ही खौफनाक खतरनाक सी कहानी है उस टाइम की, जब सुनामी आया था और कैसे कैसे लोग इम्पैक्ट हुए थे। ट्रू स्टोरीज़ हैं, पढ़ के समझ में आता है हमें कि नेचर एक्चुअली में कितनी डेंजरस हो सकती है और हमें कितना हम्बल रहना चाहिए नेचर के सामने। देन वी हैव जियोग्राफी लेसन, द पोम। फिर हमारे पास है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, जो कि फुल कॉमिक स्ट्रिप है और हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ने का। देन वी हैव बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बाय सत्यजीत रे। उसके साथ हमारे पास है द लास्ट बार्गेन विच इज़ द पोएम इन दिस चैप्टर। फिर है द समिट विद इन, माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के बारे में है, और उसके साथ पोएम है द स्कूल बॉय। दिस इज़ जोडीज फॉन, एक और चैप्टर है जोडी के फॉन के बारे में, एक बड़ी नॉवल से लिया गया छोटा सा पार्ट है। A visit to Cambridge is about meeting Stephen Hawking, a very renowned physicist. और लास्टली अ शॉर्ट मॉनसून डायरी, रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई, हमें बताती है कि हमारे इंडिया में पहाड़ों में मॉनसून कैसे आता है और क्या क्या होता है। साथ में है ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट विच इज़ द पोएम। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम इसको एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ेंगे और एंटरटेनमेंट में ही हमारा एग्जाम भी निकल जाएगा। इससे ज़्यादा बढ़िया और क्या हो सकता है। सप्लीमेंट्री रीडर में भी हमारे पास अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, पोम्स नहीं है, सिर्फ स्टोरीज हैं। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, चिल्ड्रन एट वर्क, द सेल्फिश जायंट, द ट्रेजर विद इन, प्रिंसेस सितंबर, द फाइट, जलेबीज, एंड फाइनली एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। उसके बाद आ जाते हैं हमारे डरावने ग्रामर सेक्शन पे। डरने की कोई बात नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी ग्रामर सिलेबस है। ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एंड क्लॉजेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जिसको रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, टेंसेस, और ये सारा सेक्शन आपका क्या हो गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस एंड कंजंक्शंस। सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, उसके बाद राइटिंग सेक्शन में हम सीखेंगे नोटिस लिखना, स्टोरी लिखना, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स लिखना, डायरी एंट्री करना और ऐसे लिखना। फाइनली है हमारा रीडिंग सेक्शन। अब इसके लिए जैसे कि मैंने कहा था कि प्रिपेयर करने का कोई एक तरीका नहीं है, ये एक्सपीरियंस से आता है। बट वो एक्सपीरियंस हमें अब अगर हमने लेना स्टार्ट नहीं किया तो हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे 9th 10th में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डिफ़िकल्ट होती जाएगी। तो हमें क्या क्या करना है? एक, हमें फ्रेजेस और इडियम्स नए नए सीखने हैं, वोकैब्युलरी हमारी अच्छे से डेवलप करनी है, जो मैं आपकी पूरी मदद करूँगी करने में। साथ में आपको अपने एंड से एक चीज़ ज़रूर करनी है, आपको रीडिंग की हैबिट डालनी है, थोड़ा थोड़ा
15 मिनट भी निकालोगे ना, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, इंटरनेट पे कोई अच्छा सा आर्टिकल पढ़ लिया, कोई नॉवल उठा के उसके चैप्टर्स आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो। बस रीडिंग की अगर आप एक हैबिट बनाओगे तो धीरे धीरे आपकी रीडिंग की स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा इंग्लिश सिलेबस का ओवरव्यू। बहुत मज़ा आने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड। आप भी अगर एक्साइटेड हैं तो बना डालो इमोजी सारे कॉमेंट सेक्शन में। एंड आई जस्ट वांट टू नो, अवेंजर्स, आर यू रेडी? Because I am. Okay, take care of yourselves. Like the video, share the video with your friends. स्कूल में सब में बांट दो ये वीडियो, सबको बोलो कि आके आपके साथ एक अवेंजर बन जाए, अनअकैडमी अवेंजर्स फैमिली का पार्ट बन जाए। ओके, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अपना ध्यान रखो। बाय बाय।